हम सब ने वो पल जिया है, 31 दिसंबर की रात या कोई कोई सोमवार की सुबह जब हम तय करते हैं बस अब बहुत हुआ, कल से जिंदगी बदल जाएगी, कल से रोज 1 घंटा जिम, रोज 50 पेज किताब पढ़नी है और फोन को दो मतलब हाथ भी नहीं लगाने हैं। और वो पहला दिन कमाल का जाता भी है, जोश एकदम आसमान पर होता है। बिल्कुल। दूसरा दिन भी ठीक ठाक चला जाता है, लेकिन तीसरे दिन तक आते आते वो पहाड़ जैसा लक्ष्य हमें घूरने लगता है। सही बात है। और हफ्ते के अंत तक हम वापस वहीं होते हैं जहां से शुरू किया था, बस साथ में थोड़ी सी निराशा और होती है। और हम फिर उसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि शायद हम में ही कोई कमी है, विल पावर कम है या अनुशासन नहीं है। लेकिन क्या हो अगर हम ये सब पूरी तरह से गलत तरीके से कर रहे हो? क्या हो अगर आदतें बनाने का जवाब ज्यादा मेहनत करना नहीं बल्कि कम मेहनत करना हो? आज हम इसी अजीब से लगने वाले आइडिया की तह तक जाएंगे और इसके लिए हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बिहेवियर साइंटिस्ट बीजे फॉग की किताब टाइनी हैबिट्स में दी गई बातों को समझेंगे। अच्छा। आज का हमारा मिशन ये देखना है कि क्या सच में छोटे छोटे लगभग मजाकिया लगने वाले कदम हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये एक ऐसा नजरिया है जो आपको खुद से लड़ना नहीं बल्कि खुद को समझना सिखाता है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले उसी सवाल पर आते हैं जहां हम सब अटकते हैं। हम बड़े लक्ष्य क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें बड़े नतीजे चाहिए। लेकिन किताब कहती है कि यहीं हम पहली गलती कर देते हैं। हाँ। बड़ा लक्ष्य बनाना असल में फेल होने का सबसे पक्का तरीका है। इसे ऐसे समझिए, हमारी प्रेरणा या मोटिवेशन जो है वो एक लहर की तरह होती है, वो भरोसेमंद नहीं है। अच्छा। जिस दिन आप बहुत मोटिवेटेड महसूस करते हैं उस दिन आप 1 घंटे का वर्कआउट शायद कर भी लें, लेकिन जिस दिन आप थके हुए हैं या आपका मूड खराब है, हाँ। आज नहीं हो पाएगा। और ऐसे आज नहीं हो पाएगा वाले दिन कभी नहीं हो पाएगा वाले दिनों से ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। यहीं पर टाइनी हैबिट्स का जो फलसफा है वो आता है। राइट। ये कहता है कि अपनी आदतों को मोटिवेशन जैसी अविश्वसनीय चीज पर बनाने की बजाय एक सिस्टम पर बनाओ। एक ऐसा सिस्टम जो तब भी काम करे जब आपकी प्रेरणा बिल्कुल शून्य हो। ठीक है, तो अगर मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करना है तो फिर किस पर करना है? इसका सिस्टम क्या है? इसका सिस्टम छिपा है एक बहुत ही सरल फॉर्मूले में। B=MAP। B=MAP। हाँ, B का मतलब है बिहेवियर, यानी कोई भी आदत या काम। और ये तभी होता है जब 3 चीजें एक साथ मिलती हैं। M यानी मोटिवेशन, प्रेरणा, A यानी एबिलिटी, उस काम को करने में आसानी, ओके, और P यानी प्रॉम्प्ट, एक ट्रिगर या इशारा जो आपको उसकी याद दिलाए। B=MAP, प्रेरणा, आसानी और ट्रिगर। ये तो काफी सीधा लगता है भी, और ये हर आदत पर लागू होता है, अच्छी या बुरी। अच्छा। उदाहरण के लिए आपका फोन बजा, ये प्रॉम्प्ट है, आपको ये जानने की उत्सुकता है कि किसका मैसेज है, ये मोटिवेशन है। और फोन आपकी जेब में ही है, उसे निकालना बहुत आसान है, ये एबिलिटी है। तीनों चीजें मिल गईं। और बी यानी बिहेवियर हो गया, आपने फोन उठा लिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हमें कोई बुरी आदत तोड़नी है तो बस इन 3 में से किसी एक कड़ी को तोड़ना होगा। जैसे फोन को दूसरे कमरे में रख दो तो एबिलिटी मुश्किल हो गई। बिल्कुल सही पकड़ा। और अगर कोई अच्छी आदत बनानी है तो इन तीनों को मजबूत करना होगा। लेकिन बीजे फॉग का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने पहचाना कि इन तीनों में से मोटिवेशन M सबसे अविश्वसनीय है। राइट। और प्रॉम्प्ट P कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन एक चीज है जिसे हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है A एबिलिटी। यानी हम किसी काम को कितना आसान बना सकते हैं। तो पूरा खेल काम को आसान बनाने का है, लेकिन आसान या छोटा, कितना छोटा? मतलब जिम जाना, इसे आसान कैसे बनाया जाए? ये तो अपने आप में एक बड़ा काम है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि जिम जाने को आसान बनाने का मतलब है 1 घंटे की जगह 30 मिनट का वर्कआउट करना। हाँ। लेकिन किताब के हिसाब से ये भी बहुत बड़ा है। टाइनी का मतलब है इतना छोटा कि आपका दिमाग उसे करने से मना ही ना कर पाए। अच्छा। बीजे फॉग एक नियम देते हैं, अगर किसी आदत को करने में 30 सेकंड से ज्यादा लगते हैं तो वो टाइनी नहीं है। 30 सेकंड, 1 मिनट, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब एक पुशअप या बस किताब का एक पैराग्राफ पढ़ना। बिल्कुल। या सिर्फ एक दांत को फ्लॉस करना, या गिटार सीखना है तो बस गिटार को केस से बाहर निकालना, बस इतना ही। ओके। क्योंकि ये काम इतने छोटे हैं कि आपका दिमाग इनके खिलाफ कोई बहाना बना ही नहीं पाता। वो कहता है, अरे इसमें क्या है, ये तो कर ही लेता हूँ।
1 मिनट, तो ये दिमाग को एक तरह से हैक करना हुआ। हम उसे सोचने और टाल-मटोल करने का मौका ही नहीं दे रहे। हाँ, लक्ष्य वर्कआउट करना ही नहीं, लक्ष्य सिर्फ शुरू करना है। आपने एकदम सही पकड़ा। असली लड़ाई शुरू करने की ही होती है। एक बार जब आप एक पुशअप कर लेते हैं तो बहुत संभावना है कि आपका मन 2-4 और करने का कर जाए। लेकिन अगर नहीं भी किया तो भी आपने अपनी आदत पूरी कर ली, आप उस दिन के लिए जीत गए। मैंने खुद ये दौड़ने के लिए आजमाया था। अच्छा, मेरी आदत सिर्फ जूते पहनकर दरवाजे से बाहर कदम रखना थी, बस इतना? हाँ, ज्यादातर दिन एक बार जब मैं जूते पहनकर बाहर होती थी तो मैं दौड़ ही लेती थी, क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा वही पहला कदम था। ये कमाल का है। लेकिन एक और समस्या है। मेरी जिंदगी काफी व्यस्त है, भाग दौड़ वाली है। मैं ये एक पुशअप करना ही भूल जाऊंगा। क्या मुझे इसके लिए दिन में 10 अलार्म लगाने पड़ेंगे? हाँ, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब इस सिस्टम की सबसे स्मार्ट ट्रिक है, एंकर हैबिट। एंकर हैबिट। हाँ, फॉर्मूला में जो P यानी प्रॉम्प्ट था, ये उसका समाधान है। किताब कहती है कि नया प्रॉम्प्ट या रिमाइंडर बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर अपनी किसी पुरानी, पहले से जमी हुई आदत को ही नई आदत के लिए एंकर या ट्रिगर बना लो। मतलब? नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ चिपका दो। बिल्कुल, कोई ऐसा काम जो आप रोज बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे दांत ब्रश करना, हाँ, रोज करते हैं। सुबह की पहली कॉफी बनाना या बिस्तर पर लेटना, ये आपकी एंकर हैबिट्स हैं। ओके। अब आप अपनी नई छोटी आदत को इसके ठीक बाद जोड़ देते हैं। जैसे ही मैं अपने दांत ब्रश कर लूंगा, मैं एक स्क्वाट करूंगा। अच्छा। या जैसे ही मेरा सिर तकिए पर लगेगा, मैं एक अच्छी बात के बारे में सोचूंगा जिसके लिए मैं आभारी हूँ। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है अगर मैंने अपनी सुबह की प्यारी कॉफी के साथ कोई ऐसी आदत जोड़ दी जो मुझे पसंद नहीं, जैसे सिर्फ एक ही सही पर बर्पी करना? हाँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा दिमाग उस बर्पी से बचने के लिए कॉफी से ही नफरत करने लगे? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये दिखाता है कि आप सिस्टम को गहराई से समझ रहे हैं। इसका जवाब टाइनी वाले नियम में ही छिपा है। अगर आपकी नई आदत सच में टाइनी है, यानी उसे करने में 30 सेकंड से भी कम लगते हैं और कोई खास मेहनत नहीं लगती, तो वो बोझ नहीं बनेगी। एग्जैक्टली, वो आपकी एंकर हैबिट पर बोझ नहीं बनती। वो बस एक छोटे से एक्शन की तरह उसके साथ जुड़ जाती है। इसीलिए शुरुआत एक स्क्वाट से करनी है, 10 बर्पी से नहीं। अच्छा। धीरे धीरे जब स्क्वाट करना आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगा, तब आप उसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये समझ आया। तो हमारे पास एक छोटी सी आदत है और उसे याद दिलाने के लिए एक एंकर भी है। लेकिन मैंने सुना है कि इस किताब में एक और चीज पर बहुत जोर दिया गया है, और सच कहूं तो वो मुझे थोड़ी बचकानी लगती है। कौन सी? सेलिब्रेशन। मतलब मैं एक पुशअप करके खुद को शाबाश बोलूं, इससे क्या ही होगा? ये प्रतिक्रिया बहुत आम है। हमें लगता है कि ये बचकाना है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। अच्छा। किताब की सबसे क्रांतिकारी लाइनों में से एक है, आदतें दोहराने से नहीं बनती, आदतें भावनाओं से बनती हैं। भावनाओं से? हाँ, जब आप अपनी छोटी सी आदत पूरी करने के तुरंत बाद खुद को सेलिब्रेट करते हैं, भले ही वो मन में एक यस बोलना हो, एक छोटी सी मुस्कान हो या अपनी मुट्ठी भींचना हो, आप असल में अपने दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा इनाम दे रहे होते हैं। तो ये एक तरह से किसी जानवर को ट्रेनिंग देने जैसा है कि सही काम करने पर उसे तुरंत इनाम दो ताकि वो उसे दोबारा करे। बिल्कुल, आप अपने दिमाग के उस हिस्से को प्रशिक्षित कर रही हैं जो आदतों के लिए जिम्मेदार है। वो तर्क नहीं समझता, वो भावनाएं समझता है। जब उसे उस काम से जुड़ी एक अच्छी भावना मिलती है तो वो उस रास्ते को मजबूत करता है। वो कहता है, ये करके अच्छा लगा, चलो इसे दोबारा करते हैं। अच्छा। यही सकारात्मक भावना आदत को जड़ पकड़ने में मदद करती है। दोहराव आदत को सिर्फ जिंदा रखता है, लेकिन सेलिब्रेशन उसे बढ़ाता और मजबूत करता है। तो अब मेरे पास ये सब चीजें हैं, एक छोटी सी आदत, एक एंकर और एक सेलिब्रेशन। लेकिन हम असली सवाल पर आते हैं, इन सब का बड़ा मकसद क्या है? मैं रोज एक पुशअप या एक पेज पढ़कर अपनी जिंदगी कैसे बदलूंगा? ये तो बस एक मनोवैज्ञानिक चालबाजी लगती है। यहां पर इस पूरी पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा आता है, और वो है पहचान। पहचान? ये छोटी छोटी आदतें अपने आप में मंजिल नहीं है, ये सिर्फ सबूत हैं। सबूत? किस बात के सबूत? इस बात के कि आप किस तरह के इंसान बन रहे हैं। देखिए, हमारा दिमाग हमारे इरादों या घोषणाओं पर यकीन नहीं करता, वो सिर्फ सबूत पर यकीन करता है। ओके। जब आप कहते हैं मैं एक स्वस्थ इंसान बनूंगा, तो दिमाग कहता है ठीक है, मुझे सबूत दिखाओ।
हर बार जब आप वो एक पुशअप करते हैं, आप अपने दिमाग की अदालत में एक सबूत पेश करते हैं कि देखो, मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ। अच्छा। हर बार जब आप एक पेज पढ़ते हैं, आप सबूत पेश करते हैं कि देखो, मैं एक रीडर हूँ। और धीरे धीरे ये छोटे छोटे सबूतों का ढेर इतना बड़ा हो जाता है कि दिमाग के पास इस नई पहचान को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। ठीक यही होता है। आपकी पहचान आपके बड़े बड़े लक्ष्यों से नहीं बदलती, वो आपके रोज के छोटे छोटे कामों से बदलती है। और यहीं से इस किताब का सबसे दयालु और शक्तिशाली पहलू सामने आता है। और वो क्या है? वो ये है कि ये आपको अपराध बोध से पूरी तरह आजाद कर देती है। अपराध बोध से? हाँ। सालों से जब भी मैं कोई आदत बनाने में फेल हुई तो मैंने खुद को कोसा। मैंने सोचा मैं आलसी हूँ, मुझ में अनुशासन नहीं है। हम सब ये सोचते हैं। लेकिन ये फ्रेमवर्क कहता है कि समस्या मेरे चरित्र में नहीं थी, समस्या मेरे डिजाइन में थी। मैंने ऐसी आदतें डिजाइन की थी जिनका फेल होना लगभग तय था। ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। तो ये एक चरित्र की समस्या नहीं बल्कि एक डिजाइन की समस्या है। बिल्कुल। अगर आदत काम नहीं कर रही तो खुद को दोष मत दो, डिजाइन को बदलो, आदत को और छोटा करो, एंकर को बदलो या सेलिब्रेशन को और मजबूत करो। बिल्कुल। आप एक वैज्ञानिक बन जाते हैं जो अपनी आदतों के साथ प्रयोग कर रहा है, न कि एक जज जो खुद को सजा सुना रहा है। आप अपने माहौल को डिजाइन करते हैं। जैसे अगर फल खाने की आदत डालनी है तो उन्हें फ्रिज के अंदर छिपाने के बजाय अपनी मेज पर सामने रखें। आपने अपनी आदत के लिए माहौल को आसान बना दिया। सही बात है। यह पूरा नजरिया आपको शक्ति देता है। आप अपनी आदतों के शिकार नहीं हैं, आप उनके डिजाइनर हैं। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि खुद से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद के साथ होशियारी से और नरमी से काम करने की जरूरत है। आपको और ज्यादा मजबूत बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि ज्यादा विनम्र और लगातार बने रहने की जरूरत है। बिल्कुल। हमने B=MAP फॉर्मूला को समझा, जिससे पता चला कि कोई भी आदत कैसे काम करती है। राइट। हमने सीखा कि प्रेरणा एक धोखा है और असली शक्ति काम को आसान बनाने में है। फिर हमने एंकर हैबिट की ट्रिक सीखी ताकि हम आदतों को भूले नहीं। और सेलिब्रेशन? और सबसे जरूरी, हमने हर छोटी जीत पर सेलिब्रेट करने का विज्ञान समझा। और ये सब मिलकर सिर्फ हमारी आदतें नहीं, बल्कि धीरे धीरे हमारी पहचान को ही बदल देता है। तो एक आखिरी ख्याल, अगर किसी की जिंदगी में कोई ऐसी आदत है जिसे बनाने में वो दसियों बार फेल हो चुके हैं, तो ये सोचने के बजाय कि वो कमजोर हैं, एक बार ये सोच कर देखें, शायद शुरुआत ही बहुत बड़ी कर दी थी। आज बस एक इतना छोटा कदम लीजिए कि आपको उसे करते हुए हंसी आ जाए। क्योंकि बड़ी जिंदगी छोटी आदतों से ही बनती है। यही है टाइनी हैबिट्स। इस गहरी चर्चा के लिए धन्यवाद।